इसका हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पुरजोर विरोध करती है, निंदा करती है। कल जो घटना हुई और इसके पहले भी यह 10 दिनों में तीसरी बार, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को यह संज्ञान लेना चाहिए। शिक्षा माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, सारे के सारे उस पार्टी में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी री एग्जाम को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सड़क पर उतरे और जमकर के लाठी चली, वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। देखिए, अभ्यर्थी डटे रहे और आज भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। पर कई जो नेता हैं वो भी अभ्यर्थियों के साथ हैं, तो एनडीए के नेता भी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो गए और लाठी चला इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, पशुपति कुमार पारस अभी एनडीए गठबंधन के हिस्सा है और उनके नेता कर रहे हैं। जो छात्रों पर लाठी चली है वो कहीं ना कहीं गलत बात है। क्या कुछ करें, जो आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल, सबसे पहले आप वो सुनिए। आपकी बातों का हम खंडन करते हैं। बीपीएससी के छात्र कहीं हंगामा नहीं कर रहे हैं। पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से विगत 12, 13, 14 दिनों से अनशन कर रहे हैं गर्दनीबाग में। और इधर कल शाम में, कल रात में जिस तरह से छात्रों को पटना में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, खदेड़ खदेड़ के पीटा गया, वाटर कैनन का इस कड़कड़ाती ठंड में वाटर कैनन से प्रहार किया गया, इसका हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पुरजोर विरोध करती है, निंदा करती है। दूसरी ओर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। यह कोई पहली घटना नहीं है, यह कोई पहला नहीं है कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। यह बराबर बिहार में देखने को मिल रहा है और बीपीएससी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। बीपीएससी में कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जिनके मिली भगत से शिक्षा माफियाओं के द्वारा प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाता है। बीपीएससी अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है और सारा तोहमत, सारा जो इल्जाम है बिहार के छात्रों पर लगा रही है। 4 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। जो छात्र बिहार का भविष्य कल लिखेंगे, बिहार के भविष्य का निर्माता बनेंगे, उन पर लाठियां लगातार बरसाई जा रही है। कल जो घटना हुई और इसके पहले भी यह 10 दिनों में तीसरी बार प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पटना पुलिस के द्वारा बर्बरता से लाठी चलाया गया और लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है उसके एग्जाम को पूरी तरह से रद्द कर री एग्जाम लिया जाए। तो हम भी इस बात का समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करके नए सिरे से, नए तरीके से एग्जाम बीपीएससी को कंडक्ट कराना चाहिए। क्योंकि आप 4 तारीख को 12,000 छात्र, 10,000 छात्र का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, तो एक तरफ आप 10,000, 12,000 छात्रों का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो 4 तारीख को, 4 जनवरी को, तो आप खुद यह साबित कर रहे हो, आप खुद मान रहे हो कि जो 70वीं परीक्षा हुई बीपीएससी की उसमें गड़बड़ी हुई है। आप खुद मान रहे हो कि गड़बड़ी हुई है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यह मांग करती है कि छात्रों के सभी मांगों को माना जाए। जितने भी मुकदमे दायर किए गए हैं छात्रों पर और जो पार्टी के नेताओं पर, जो भी पार्टियां प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी उनके नेताओं पर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सारे मुकदमे वापस लेना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी छात्र आंदोलन के उपज है। 1974 में जब 75 में आपातकाल लगा देश में, तो जो छात्र संघर्ष समिति के नेता थे नीतीश कुमार, छात्र संघर्ष समिति और आदरणीय नीतीश कुमार जी छात्रों को उपद्रवी बता रहे हैं, यह कहीं से शोभा नहीं देता। वह भी छात्र आंदोलन के उपज है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को यह संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी ओर एक पार्टी है बिहार में, एक सिंडिकेट पार्टी का सरगना है, सिंडिकेट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपने आप को क्या बिहारी फर्स्ट बताता था। आज एक भी बयान, एक भी लफ्ज बिहार के छात्रों पर वह नहीं बोलता, बिहार के दलितों पर नहीं बोलता।
उसकी पार्टी में देख लीजिए, आप जाकर देख लीजिएगा, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, सारे के सारे उस पार्टी में मिल जाएंगे, जो सिंडिकेट पार्टी का सरगना है तथाकथित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो वह बिहारी फर्स्ट की बात करता था। कोटा में पढ़ने वाले छात्र, जो छात्र बिहार से पलायन करते हैं शिक्षा के लिए अन्य प्रदेशों में, उस समय उसकी बात करता था। आज जब छात्र पीटे जा रहे हैं, लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया, तो वह नेता चुपचाप बैठा हुआ है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसकी भी निंदा करती है, और हम लोग मांग करते हैं कि छात्रों के मांग को अविलंब माना जाए। छात्रों के सभी मांगों पर, छात्रों के सभी सवालों पर राज्य सरकार को अविलंब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। अब हमारे दल के आदरणीय प्रधान महासचिव के तो अभी आपने सुना है किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों पर लाठी चली है उसको लेकर नाराज भी है। किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टार। धन्यवाद।